हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी के लिए मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 1 का आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो देखिएगा, तरीका सीखिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से आपके पूरे कोर्स को हम लेक्चर वाइज पूरा कराते हैं। तो वीडियो देखना है, उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या होता है, वीडियोज़ का वैल्यू बढ़ता है ना। तो बिल्कुल जीरो लेवल से कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है ना। और लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सब कुछ अवेलेबल रहेगा आपके लिए। आराम से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सब कुछ पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सिंपल देखिए, बिल्कुल आप स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक लेवल से। फॉर्म का मतलब होता है रूप। a प्लस आयोटा बी और a प्लस बी आयोटा क्या हो गया, समझिए। दुनिया का कोई भी नंबर हो जो a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जितना वर्ड से आप बचेंगे उतना ही क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ देखिए, अब एक बात दिमाग में आती है कि सर ये ए बी क्या है, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ए और बी क्या है, रियल नंबर है। एंड आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसका वैल्यू क्या होता है, √-1। आयोटा के ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे हम, क्योंकि आयोटा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आगे, ठीक है ना। क्लियर। एक देखिए यहाँ पे, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग z = a प्लस आयोटा बी। एक प्यारा सा नोट्स बनाइएगा, z = a प्लस बी आयोटा। समझने की बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली z से डिनोट करते हैं, राइट। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल। पहला z = 2 + 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। दूसरा देखिए, z = 3 - 4 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तीसरा z = 2, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। चलिए, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। z = -3 दिया है, कैसे लिखेंगे, -3 + 0 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझिए, फिफ्थ नंबर क्या है, z = दिया है 2 आयोटा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 + 2 आयोटा, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या z = 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, समझ में आया ना बात। फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसमें, राइट। क्लियर। अब समझिए बात को बढ़िया से, फिर कहना चाहेंगे थोड़ा लाइक कर दीजिए। रिपीट करना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी नंबर, एनी नंबर ऑफ द वर्ल्ड विच कैन बी रिटन एज a + आयोटा बी, जिसे हम लोग a + आयोटा बी के रूप में लिख सकते हैं या a + बी आयोटा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a एंड b क्या होता है, रियल नंबर होता है, एंड आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और ये इसका मान होता है √-1। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोट करते हैं z से। सब आप 11th में पढ़ के आए, इसलिए हम टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको समय बचत हो। तो z से डिनोट करते हैं, z = a + आयोटा बी, और z = a + बी आयोटा लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आ गया 2 तो 2 को लिख सकते हैं ऐसे। कोई भी नंबर आता है, अगर उसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आई होप आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझ में आपको आ गया। अब फोकस करते हैं थोड़ा सा आयोटा के ऊपर, आयोटा का जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट। थोड़ा सा लाइक कर देंगे आप वीडियो को, और फिर दोस्तों में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से हम सब कुछ पढ़ाते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझिए थोड़ा ध्यान से,
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए, नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है ना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा में क्या है समझिए ध्यान से। एक सिंपल बात समझते हैं, देखिए x इज कॉल्ड रियल नंबर, ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है, रियल नंबर इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक्स रियल नंबर है, इसी को समझिए, एक्स रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका से पढ़िए क्योंकि आप बीएससी में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर कोई नंबर जो यहाँ पे है, अगर कोई नंबर यहाँ पे है ए जो है ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या समझेंगे कि ए पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, समझ रहे ना बात। ए अगर क्या है लेस देन 0 है मतलब ए क्या रहा है, नेगेटिव है। अगर ए जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब क्या बोलते हैं, ये नॉन नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब ये ऋणात्मक है, नॉन नेगेटिव है, मतलब इसका मान जो नेगेटिव नहीं होगा। रियल नंबर का स्क्वायर करने में हमेशा क्या है, तो पॉजिटिव नंबर आता है। जैसे हमारे पास 2 एक नंबर है, अब से पूछा जा रहा है क्या कि रियल नंबर है कि नहीं है, भैया इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। 4 क्या पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव नहीं है, इसलिए क्या हो गया, 2 हमारा रियल नंबर हो गया। क्या -3 एक रियल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। कैसे, -3 का स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग तो 9 आएगा, और 9 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए -3 क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। मतलब कि कोई भी नंबर दिखाई दे, बहुत बच्चों को रियल नंबर का डेफिनेशन पता नहीं होता, डेफिनेशन जान जाइए। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर आप करेंगे, स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो होगा नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो क्या बोलेंगे हम, वो रियल नंबर है, राइट। अगर देते हैं माइनस में रूट के अंदर, ये रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पता चला कि रूट से स्क्वायर मैंने स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आ गया -3। अब ये क्या हो गया, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, मतलब ये रियल नंबर नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया, ये नॉट रियल। जो रियल नहीं होगा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो देखिए अब समझिए ध्यान से, आयोटा के लिए ये सब देखिए समझाने के लिए बताए हैं, इसको नोट नहीं करना है, मतलब चाहे तो साइड में नोट भी कर सकते हैं, समझे ना बात। अगर ऐसे अगर नोट करें तो और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ गया बात। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कि देखिए यहाँ पे आयोटा क्या है, ग्रीक लेटर है, इसको नोट करते हैं आई से, इसको आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √-1 होता है। समझिए ध्यान से, अगर यहाँ √3 दिया है, पता चला क्या कि ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 3 × -1, और इसके अंदर कम से कम एक पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। फिर क्या बोल दिया हमने, देखिए जब मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपको काफ़ी डीपली समझ में आना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। देखिए ऐसे √अंडर क्या है, -2 × -3 है, इसको लिखेंगे हम लोग -2 × -3, ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये रूल तभी अप्लाई होता है जब यह रूल जो आप पढ़े होंगे बेसिक तौर पे, ये रूल तभी अप्लाई होता है जब क्या हो, ए और बी में कम से कम एक पॉजिटिव हो, तो यहाँ दोनों निगेटिव है, क्या हो गया, गलत हो गया। यह एक पॉजिटिव था तो क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब समझिए ध्यान से, क्या ध्यान से समझना है, क्या समझना है ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, समझिए क्या हो गया कि इसको लिख देते हैं √3 आयोटा। अब यहाँ से इसको रिलेट कीजिए, माइनस हटेगा, आयोटा सटेगा, इसके जगह पे क्या लिखा हमने, आयोटा लिखा। अब डायरेक्ट लिखिए √, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आएगा, -5 इक्वल टू क्या होगा, -√5 आयोटा। अच्छा ऐसे भी तो आ सकता है कि -16, तो क्या लिखेंगे, 16 का 4, अब माइनस रूट में है तो क्या होगा, आयोटा आएगा। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर, ऐसे समझ में आ गया आपको, कन्वर्ट करने आ जाएगा। दिया है √-81, तो क्या लिखेंगे हम, 81 का 9 आयोटा, √-25
तो क्या लिखेंगे हम 5 आयोटा। अगर दिया है रूट अंडर 36 तो क्या लिखेंगे 6 आयोटा। दिया है रूट अंडर -7 तो 7 का तो होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो क्या होगा 7 रूट के अंदर रहेगा, आयोटा लिख देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सुनिए बात को ध्यान से, कुछ बात और भी है, ऐसे सब लिखते जाइएगा, आप नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पे इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये जरूरी होता है, ठीक है ना जानना। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लोर कर दे रहे हैं, समझिए ना। इंटीग्रल पावर मतलब होता है, देखिए आयोटा का पावर, आयोटा का वैल्यू कितना होता है रूट अंडर -1, डाउट नहीं है कोई आपको। आयोटा का क्या होता है, यहाँ देखिए आयोटा का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 0 शुरू करते हैं। आयोटा का पावर 0 का मान 1 होगा, आयोटा का पावर 1 का मान आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस आयोटा 1 होगा, आयोटा क्यू का मान क्या होगा माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 का मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ तक आपको याद रखने हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहे हैं आपको, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, ऐसा ही थोड़े अच्छा से होता है पढ़ाई। चलिए अब यहाँ पे क्या कहानी है समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आयोटा के पावर m हो तो क्या करेंगे, और m का मान जो है, इफ़ आयोटा के पावर m दिया है, इफ़ m जो है ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़ा है, तो क्या करते हैं इस m में 4 से डिवाइड करते हैं। इधर जो भी आए कोसेंट कोई मतलब नहीं है, नीचे भी तो आएगा ना, मान लीजिए रिमाइंडर r आया तो यहाँ लिखते हैं आयोटा और ये r पावर कर देते हैं, समझे ना बात। चलिए इस r का मान क्या हो सकता है, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं आप तो r का मान क्या हो सकता है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आयोटा के पावर दिया है 23 का मान निकालना है, यहाँ लिखेंगे आयोटा, इस 23 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर कितना आता है बोलिए, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ लिख देंगे आयोटा के पावर 3। आयोटा के पावर 3 देखिए इसका वैल्यू है माइनस आयोटा। और एक और चीज़ बताएंगे आपको इसमें, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। आयोटा के पावर -25 कैसे लिखेंगे हम, सवाल ये है, तो सुनिए ध्यान से। यहाँ पे 1 आयोटा का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, एक बात याद रखिएगा। और आयोटा के पावर अगर m दिया है माइनस में तो क्या होगा 1 आयोटा के पावर m, पता है ना, नीचे जाके पावर पॉजिटिव होता है। इसको कैसे लिख देंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड कब करते हैं, जब आयोटा का पावर क्या हो 4 से बड़ा हो तब। तो क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे 1 आयोटा के पावर 25। अब डिवाइड करेंगे 4 से, 1 क्या होगा आयोटा के पावर 1 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 25 में, सेसफल 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 आयोटा का वैल्यू कितना होता है, अभी हमने बताया आपको कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। तो इसमें 2 चीज़ सिखा दिया आपको हमने कि पावर 4 से बड़ा हो तब क्या करेंगे और माइनस हो तब क्या करेंगे। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर। आयोटा के बारे में आप समझ गए बढ़िया से, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं टू द पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या है, सब कुछ समझिए। बेसिक ये इंट्रोडक्शन क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। बेसिक के लिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये चीज़ को हम लोग समझा जाए बढ़िया से, राइट। चलिए लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a कोमा b जो है ये क्या होता है बोलिए, ये होता है रियल नंबर। आयोटा के बारे में पता चल चुका है, रूट अंडर -1 होता है। चलिए देयरफॉर a को बोलते हैं रियल पार्ट, क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z माने कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे लिखते हैं हम लोग, REZ इज इक्वल टू a, रियल पार्ट ऑफ z पढ़ेंगे। b को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट
ऑफ जेड। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? आई एम जेड इक्वल टू बी, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ आ गया ना बात? अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू दिया है 2 + 3 आयोटा। बताइए रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? बोलिए 2 हो जाएगा। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? 3 आयोटा या 3? बोलिए ये गलत है, सिर्फ 3 होगा। आयोटा के साथ रहने वाला चीज़, आयोटा के साथ रहने वाला चीज़ क्या है? बी है, यहाँ पे बी है ना, वहीं आपका इमेजनरी पार्ट कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे बढ़िया से, राइट? क्लियर? समझ में आ गया बात आपको? चलिए, तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट आपको समझ में आ गया, तो आइए एक और चीज़ देखा जाए। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा? देखिए इफ x + आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये इक्वल किसके है? a + आयोटा b के। अगर इक्वल है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल का साइन है, तो x = a हो जाएगा, इसका रियल पार्ट इसका रियल पार्ट के बराबर, y का वैल्यू b हो जाएगा, एंड y = क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कुछ बात करते हैं। 2 आयोटा और 3 आयोटा में क्या 2 आयोटा बड़ा है, 3 आयोटा बड़ा है? दोनों में कौन सही है? या 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा उसके बाद दिया हमने 4 + 3 आयोटा, इसमें दोनों में कौन बड़ा है? क्या ये बड़ा है, या 2 + 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा में ये बड़ा है? दोनों में कौन सही है? देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं? कंपैरिजन नहीं होता है, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में तुलना नहीं की जाती है, नो कंपैरिजन। इसलिए ऐसा साइन रहेगा तो क्या होगा? बात खत्म हो गया। इक्वलिटी का साइन आता क्या होगा? रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट के बराबर। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कह रहे कि इफ 2x + 3 आयोटा y = 8 + है ना 15 आयोटा, देन फाइंड x एंड y। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं बुआ, सब 11th में पढ़ के आप लोग आए होंगे, लेकिन नहीं रिमेंबर कराएंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? 2x + 3 आयोटा y = 8 + 15 आयोटा, देयरफॉर 2x = 8 एंड 3 आयोटा = 15, सॉरी यहाँ देखिए 3y = 15। इसका रियल पार्ट क्या है? 2x है, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? 3y, इसका रियल पार्ट 8 है, इसका रियल इमेजनरी पार्ट 15 है। कंपेयर कर लिया हमने, तो यहाँ देखिए y = क्या होगा? 15/3 कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x = क्या होगा बताइए? 8/2 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी दिख गया। अब x का मान 4 आया है, y का मान 5 आया है। ऐसे क्या किया हमने? कंपेरिजन करके निकाल दिया। इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे बातें हो गई, राइट? तो आपको समझना चाहिए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन हो तब रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट के बराबर। ये कहानी हुई, बिल्कुल बेसिक लेवल का, ठीक है ना? अब नेक्स्ट जो क्लास लेने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्लास, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन कुछ और भी बातें हैं, समझने का प्रयास कीजिए उसे, ठीक है? और अच्छा लगेगा, समझने का प्रयास कीजिए, राइट? आगे चल के एक और भी टॉपिक यूजफुल होगा, मतलब यूज में आएगा, इसको थोड़ा ज़रा हम फोकस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, उसको भी थोड़ा जान लिया जाए, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे z = क्या लिखते हैं हम लोग बताइए? a + आयोटा b, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हो गया।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ए बी, एक्चुअली इक्विवेलेंट टू होता है लेकिन हम इक्वल टू का लिख सकते हैं, साइन कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ ए क्या हो गया आपका रियल पार्ट हो गया और बी क्या हो गया आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे प्लेटफॉर्म तो और समझ में आएगा। समझिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया है जेड इक्वल टू 2 3 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। समझ रहे बात को यहाँ से ना। जेड इक्वल टू दिया है 0 और आयोटा 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जेड इक्वल टू 0 प्लस मतलब क्या आयोटा, मतलब सिर्फ आप लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आयोटा। ये भी तरीका ये भी हो गया। तो कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको आपको बताएंगे हम कि कम्प्लेक्स नंबर का और भी कंडीशन क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कंजुगेट सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पूरा सीरीज पढ़िए बढ़िया से और देखते चलिए। लेक्चर्स को नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में प्राप्त कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक